नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विधायक महंत प्रतापपुरी पर टिप्पणी से फैला तनाव। जैसलमेर के पोखरण में विधायक महंत प्रतापपुरी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर कस्बे में तनाव का माहौल बन गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पोखरण थाने पर पहुंच गई। पुलिस की समझाइश के दौरान लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। उत्पात मचाने पर सरपंच पति समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 40 लोगों को नामजद किया गया है। एसआई भर्ती पर हनुमान बेनीवाल का दिल्ली कूच का ऐलान। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीनों से छात्रों के हितों के लिए धरना दे रहे हैं। उनकी मांगे हैं एसआई भर्ती रद्द करना, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी का पुनर्गठन और छात्रों के हक में नीतियां। बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे किसी भी वक्त दिल्ली कूच करेंगे। 1 जुलाई को मिल जाएगा नया डीजीपी। राजस्थान में सरकार ने नया डीजीपी पुलिस महानिदेशक बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। यूआर साहू को आरपीएसएससी का चेयरमैन बनाने के बाद सरकार ने नया पैनल तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है। इस पैनल में 7 सीनियर अफसरों के नाम भेजे गए हैं। 1 जुलाई को प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा। इस बीच एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरडा को 30 जून तक राजस्थान का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। भाजपा का प्राथमिक सदस्यता का आंकड़ा 14 करोड़ पार। भाजपा का प्राथमिक सदस्यता का आंकड़ा 14 करोड़ पार हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता का 14 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर भाजपा परिवार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक सदस्यता का यह नया कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता के गहरे विश्वास को दर्शाता है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन और संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की अथक मेहनत का परिणाम है। राजस्थान में शिक्षकों ने किया आंदोलन का ऐलान। राजस्थान में सरकारी टीचरों ने अपनी मांगों को लेकर एक फिर से आंदोलन का ऐलान किया है। सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित शिक्षक भवन में 2 दिवसीय राज्य परिषद कार्यशाला का आयोजन किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने कहा, 27 मई से 2 जून तक 24 डिग्री की भीषण गर्मी में शिक्षकों ने सड़कों पर पैदल मार्च कर सरकार को झुकने पर मजबूर किया। आजादी के बाद और राजस्थान के गठन के बाद पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें शिक्षकों ने कोई आर्थिक मांग नहीं रखी, बल्कि जनहित और शिक्षा के संरक्षण की बात की। सरिस्का का जंगल होगा और बड़ा सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया अब 1873 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसमें अलवर व जयपुर वन मंडल का जंगल शामिल किया जा रहा है। सरिस्का प्रशासन ने यह प्रस्ताव सरकार को भेजा है। जुलाई तक इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। सरिस्का का जंगल वर्तमान में 1213 वर्ग किलोमीटर में है। यही एरिया वर्ष 2005 से चला आ रहा है। जुलाई तक इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। बीसलपुर बांध पर किसान पंचायत जयपुर की लाइफलाइन। बीसलपुर बांध पर स्थानीय बाशिंदों का आक्रोश सोमवार सुबह फूट पड़ा। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। स्थानीय लोगों ने बीसलपुर बस्ती समेत आसपास के इलाके में बिजली कनेक्शन देने की मांग की है। बीसलपुर बांध पर सोमवार सुबह प्रस्तावित किसान महापंचायत का ऐलान किया गया। बीसलपुर बस्ती वर्कशॉप कॉलोनी के बाशिंदों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर आक्रोश जताते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। राज्य सरकार ने रविवार देर रात नौकरशाही में बड़ा फेरबदल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 62 अधिकारियों का तबादला कर दिया। पिछली सरकार के समय से लगे अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा व अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार को हटाकर अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर आत्माराम सावंत को गृह और प्रमुख सचिव वैभव गालरिया को वित्त विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता को उद्योग विभाग और इस पद पर कार्यरत अजिताभ शर्मा को प्रमुख सचिव ऊर्जा की जिम्मेदारी दी गई है। 3 संभागीय आयुक्त और 10 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। राजस्थान में 7000 से ज्यादा रेजिडेंट्स की हड़ताल। उदयपुर में करंट लगने से रेजिडेंट की मौत का मामला गर्मा गया है। प्रदेश भर में रेजिडेंट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर सहित सभी 7 मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। करीब 7000 रेजिडेंट हड़ताल में शामिल है। उदयपुर को छोड़कर सभी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की गई है। उदयपुर में कंप्लीट स्ट्राइक जारी है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा व उदयपुर में अस्पतालों में हालात बिगड़ गए हैं। हड़ताल के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज करना छोड़ दिया, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की कतारें लग गई।
सीनियर डॉक्टरों को मरीजों को संभालने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब इस डोज से बछड़ी अथवा पाड़ी ही पैदा होगी चित्तौड़गढ़ जिले के पशुपालकों को पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार की सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत विभाग को 4,500 डोज मिली है, जिसमें से अब तक 2,300 डोज का वितरण किया जा चुका है। इससे अब 90% बछड़ी अथवा पाड़ी ही पैदा होगी। इससे दूध उत्पादन में इजाफा होगा और नंदियों की समस्याओं का समाधान होगा। किसान और पशुपालक का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। एक अच्छा पशुपालक बेहतर किसान बन सकता है और इसके उलट भी। जब पशुपालक आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तभी वह खेती किसानी में भी नई तकनीकें अपना सकेगा। 2,500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर धरना जारी। श्रीगंगानगर में गंगनहर में 2,500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। एक ओर जहां आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी रहा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता टीकाराम जूली और सचिन पायलट ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सरकार पर तीखे शब्दों में हमला बोला। दोनों नेताओं ने सरकार को किसानों से वादा खिलाफी का दोषी ठहराया और कहा कि उन्हें उनके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। यह उनका हक है, न कि कोई उपकार। निदेशक आशीष मोदी का तबादला माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पद एक बार फिर खाली हो गया है। इस पद पर कार्यरत आईएएस अधिकारी आशीष मोदी का यहां से तबादला हो गया है, लेकिन किसी नए अधिकारी का पदस्थापन करने के बजाय प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को ही इसका चार्ज दे दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर नए निदेशक का इंतजार शुरू हो गया है। किसान 31 जुलाई तक करवा सकेंगे 9 फसलों का बीमा। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने खरीफ 2025 एवं रबी 2025 से 26 की फसल के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। आर्णी किसान, गैर ऋणी किसान एवं बंटाईदार किसान अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करवा सकेंगे। नागौर जिले में इस बार भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से बीमा किया जाएगा। सरकार राज्य के पूर्व के 33 जिलों के आधार पर योजना की क्रियान्विति की जाएगी। बीमा योजना में हर बार की तरह इस बार भी खरीफ, रब्बी एवं वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का क्रमशः 2%, 1%, 5% प्रीमियम कृषि की ओर से वहन किया जाएगा। शेष राशि केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 1 जुलाई से राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें डिजिटल प्रवेशोत्सव माध्यम से सरकारी स्कूलों में 100% नामांकन और मौजूद बच्चों के ठहरने पर जोर दिया जा रहा है। पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई तक संपन्न हुआ। वहीं अब दूसरा चरण 1 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। संबंधित स्कूल की परिक्षेत्र में उस स्कूल के शिक्षक घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। शिक्षक ऐप के जरिए 3 से 18 साल तक के बच्चों को दाखिला मिलेगा। राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ रहे केस। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हर रोज कई लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 21 नए मामले सामने आए हैं। अब तक में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 625 हो चुकी है। इनमें 245 एक्टिव तो 379 संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। कोरोना की चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के 60% मामले राजधानी जयपुर से आए हैं। जयपुर में इस सीजन में 383 लोग संक्रमित हुए, जबकि इसके अलावा उदयपुर से 79 और जोधपुर से 36 मामले सामने आए। अलवर में स्मार्ट मीटर लगना शुरू। अलवर शहर में बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। अब तक 2700 घरों में यह मीटर लगाए जा चुके हैं। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने मीटर बदलने पर नाराजगी भी जाहिर की है। कई चरणों में करीब 1,94,000 उपभोक्ताओं के घरों पर यह मीटर लगाए जाएंगे। 2 सब डिवीजन में A5 और A3 में ये मीटर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद अन्य डिवीजन में इन्हें लगाया जाएगा। इन मीटर में उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार रिचार्ज कर सकेंगे। साथ ही बिजली खपत की ट्रैकिंग भी हो सकेगी। रिचार्ज खत्म होने से पहले उपभोक्ता के फोन पर मैसेज आएगा और उपभोक्ता उन्हें दोबारा रिचार्ज कर सकेंगे। अगर रिचार्ज नहीं कराया तो कनेक्शन स्वतः ही बंद हो जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा का सचिन पायलट पर तीखा पलटवार। बीकानेर में बीज गोदामों पर छापेमारी करने पहुंचे राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला है। पायलट के पता नहीं किसको एक्सपोज कर रहे वाले बयान पर पलटवार करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन सचिन पायलट राजनीति कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने हनुमान बेनीवाल पर की टिप्पणी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर जमकर कटाक्ष किया। बेनीवाल का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, यहां विकास कोई भी कराए,
लेकिन नेताजी को खुद का नाम छपवाने की आदत है। ऊर्जा मंत्री रविवार को नागौर जिले के हिलोड़ी गांव में 4 जीएसएस का उद्घाटन और 5 जीएसएस का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, विधानसभा उपचुनाव से पहले जब यहां आया था तो देखा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या है। हालत यह थे कि काम कोई भी करवाए, लेकिन यहाँ के नेताजी को अपना नाम छपवाने की आदत है। यहाँ भाजपा सरकार काम कर रही है, जीएसएस खोलती है तो नेताजी नाम अपना लगवा देते हैं। 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेंगे जन कल्याण शिविर। राज्य सरकार जरूरतमंदों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक प्रदेश भर में करेगी। इस विशेष पखवाड़े में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए राज्य के हर तहसील स्तर पर प्रतिदिन 2 से 3 शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को मिलेगी करोड़ों की राहत। राजस्थान में काश्तकारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से किसानों और लघु उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025 से 26 लागू की गई है, जिससे सैकड़ों किसानों को करोड़ों रुपए की राहत मिलने जा रही है। जो किसान समय पर मूलधन चुकाकर अब तक ब्याज से दबे हुए थे, उनके लिए यह योजना वरदान बनकर आई है। यह योजना केवल उन आर्णी सदस्यों के लिए लागू है जिनके आरण 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुके हों, जिन्होंने राज्य सरकार की 2014-15 की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत आरण नहीं लिया हो, जो मूलधन और बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि योजना अवधि में जमा कराएंगे। यदि ऋणी किसान ऐसा करते हैं तो सरकार 100% ब्याज और दंडनीय ब्याज माफ कर देगी। गहलोत ने सीएम भजनलाल को दे डाली ये सलाह। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बच्चियों से रेप, किडनैपिंग और हत्याएं हो रही हैं। यह चिंताजनक है। गहलोत रविवार को आगरा के पूर्व सांसद निहाल सिंह जैन की द्वितीय पुण्यतिथि में शामिल होने ट्रेन से आगरा जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। ट्रेन के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 7 जिलों में अंधड़ के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 180 मिनट के लिए डबल अलर्ट जारी करते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ मूसलाधार बारिश, रुक रुक कर कहीं हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने और अंधड़ चलने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। वहीं दौसा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं कहीं पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग के नए अफसरों को जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग में पदोन्नति पाए अधिकारियों को नई नियुक्तियां दी गई हैं। प्रदेश भर में 255 अधिकारियों को उनके नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर जिले में भी कई पद भरे गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक पद पर हीरालाल बिश्नोई को नियुक्त किया गया है। यह पद गिरजेश कांत शर्मा के तबादले के बाद से खाली चल रहा था। प्रारंभिक शिक्षा में एडीओ पद से पदोन्नत होकर डीओ बनी रचना मिड्ढा को सादुल शहर सीबीओ बनाया गया है। वहीं वंदना शर्मा को रायसिंह नगर सीबीओ, सर्वेश चौधरी को अनूपगढ़ सीबीओ, शैलेंद्र कुमार को घड़साना सीबीओ, जगदीश चंद्र सोलंकी को श्री विजयनगर सीबीओ और राजेश अरोड़ा को टिब्बी सीबीओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अजमेर में खाद्य विभाग की 13 फर्मों पर बड़ी कार्रवाई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सब स्टैंडर्ड और मिसा ब्रांड के 13 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योत्सना रंगा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अमानक श्रेणी के खाद्य पदार्थों के पेश परिवादों में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ज्योति ककवाणी ने विभिन्न खाद्य विक्रेताओं पर 13 लाख रुपए का जुर्माना किया है। राजस्थान कांग्रेस जल्द 18 से ज्यादा निष्क्रिय जिलाध्यक्षों की करेगी छुट्टी। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार एक के बाद फेरबदल कर रहा है। कई मौकों पर राहुल गांधी भी संगठन की मजबूती के लिए जिलाध्यक्षों को सीधा संदेश देते हुए नजर आते हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में निष्क्रिय जिलाध्यक्षों के साथ अन्य पदाधिकारियों को हटाने की कवायद शुरू होने जा रही है। कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत इस साल अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रही है।
पार्टी 2 स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर रही है। राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के पर्यवेक्षक फील्ड में जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनका फीडबैक ले रहे हैं। इसी आधार पर जिलाध्यक्षों को बदला जा रहा है। राजस्थान में 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मानसून सक्रिय होने से भारी बारिश का दौर जारी है। रविवार को कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश माउंट आबू में करीब 8 इंच दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र रविवार को उत्तर प्रदेश के ऊपर बना रहा। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम बारिश हुई। कोटा, उदयपुर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर चला। राजधानी जयपुर में शाम 5 बजे बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रात तक चला। मौसम विभाग ने राजस्थान के अधिकतर जिलों में 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आगामी दिनों में बैक टू बैक सिस्टम बनने के कारण पूर्वी राजस्थान में 27 जून से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं 23-24 जून को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, भरतपुर व जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 25 से 27 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जयपुर में 71 सड़कों का होगा निर्माण। राजधानी जयपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने 71 सेक्टर सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। संभवतया ऐसा पहली बार है जब जेडीए ने एक साथ 71 सेक्टर सड़कों के निर्माण का काम अपने हाथ में लिया है। जेडीए के मास्टर प्लान 2025 में नियोजित विकास और सुगम यातायात को ध्यान में रखते हुए सेक्टर सड़कें प्रस्तावित की गई हैं। जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देशन में जेडीए ने ए व बी श्रेणी की सेक्टर सड़कों पर फोकस किया है। शेखावाटी में यमुना नदी का पानी को लेकर अविनाश गहलोत बोले, शेखावाटी की धरती पर यमुना नदी का पानी कब तक आएगा? भजनलाल सरकार के मंत्री ने इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जिले के प्रभारी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हरियाणा के ताजेवाला हेड से पाइपलाइन के माध्यम से वर्ष 2028 में हर हाल में यमुना नदी का पानी शेखावाटी की धरती पर आ जाएगा। कालीसिंध थर्मल प्लांट की एक यूनिट 40 दिन तक शटडाउन। राजस्थान में बिजली संकट की आशंका बढ़ गई है। अगले 40 दिन तक कालीसिंध थर्मल पावर परियोजना की दूसरी यूनिट को शटडाउन कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस इकाई में उत्पादन ठप रहने के कारण राजस्थान में बिजली संकट गहरा सकता है। हालांकि बारिश का दौर रहने से बिजली की डिमांड में थोड़ी कमी जरूर आई है। अगर बारिश का दौर थम गया तो परेशानी बढ़ सकती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूनिट बंद हुई है। थर्मल पावर परियोजना की दोनों यूनिट लगातार तकनीकी खामियों के चलते साल भर में 10 से 12 बार बंद होती हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही शुरू कर लिया जाता है। इस बार लंबा शटडाउन लिया गया है ताकि इकाई को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सके। सचिन पायलट का 2 दिवसीय रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। वो प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक में शामिल होंगे। बैठक में जिला कांग्रेस पदाधिकारी, संगठन के प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि और कार्यकारिणी सदस्य संघ संगठन विस्तार से लेकर मानसून सत्र में प्रदेश सरकार को घेरने तक पर मंथन होगा। अजमेर में स्ट्रीट वेंडर्स पहुंचे कोर्ट। अजमेर की आनासागर न्यू चौपाटी से मित्तल हॉस्पिटल के नजदीक शिफ्ट करने पर स्ट्रीट वेंडर्स ने सोमवार को कोर्ट की शरण ली है। स्ट्रीट वेंडर्स ने निगम प्रशासन पर कानून के अवहेलना करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन ने स्थायी शुल्क आनासागर चौपाटी का ले रहा और जगह मित्तल हॉस्पिटल के पास दी गई है। इससे उनके रोजगार पर संकट आ चुका है। कर्ज के कारण उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। निगम प्रशासन और जिला कलेक्टर को झापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। दावे में जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को पार्टी बनाया गया है। सीएम भजनलाल बोले, हर व्यक्ति तक पहुंचे योजना का लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, इसके लिए कार्य योजना बनाकर 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं एवं आवश्यक कार्यों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। ट्राई टेस्ट में जियो नेटवर्क जोधपुर में बना। नंबर 1 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा किए गए इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट (IDT) की रिपोर्ट में जियो ने जोधपुर में अपने बेहतर नेटवर्क की बदौलत पहला स्थान हासिल किया है। ट्राई की इस क्वालिटी ऑडिट के तहत 28 अप्रैल से 1 मई 2025 के बीच
जोधपुर में कुल 316.2 किलोमीटर की दूरी पर नेटवर्क परीक्षण किया गया। इसमें 3,14,2 किलोमीटर ड्राइव टेस्ट और 2 किलोमीटर वॉक टेस्ट शामिल था। यह टेस्ट ट्राई द्वारा नियुक्त एजेंसी ने आधुनिक उपकरणों और मानकीकृत प्रोटोकॉल के साथ ट्राई अधिकारियों की सीधी निगरानी में किया। सवाई माधोपुर में 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सवाई माधोपुर में सोमवार को फिर से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर के लिए 24 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां अच्छी बारिश होने की संभावना है। इससे पहले सवाई माधोपुर रविवार दोपहर तक उमस और गर्मी महसूस हुई, जिसके बाद शाम से रात तक रुक रुक कर तक बारिश हुई। वहीं सोमवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे। यहां पिछले 4 दिन से बारिश का दौर चल रहा है, जिससे यहां रणथंभौर के नाले और झरनों में भी पानी आवक शुरू हो गई। अमरेश्वर महादेव का झरना भी बहने लगा। हालांकि वन विभाग ने टाइगर मूवमेंट के चलते यहां पैदल और दुपहिया वाहनों पर रोक लगाई है। बारिश से जिले डील बांध पिछले 24 घंटे 0.7 गेज मीटर पानी की आवक हुई, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। राजस्थान में निकाय पंचायती राज चुनाव की तैयारियों में जुटी राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल दल राजस्थान में पार्टी के विस्तार की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में 11 जुलाई को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहेंगे। महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला। कांग्रेस ने प्रदेश में संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल संचालित है, लेकिन इन स्कूलों में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त होने के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा नामांकन भी कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने पिछले साल 25 अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसमें 30,646 शिक्षक सफल हुए थे। विभाग ने सफल अभ्यर्थियों से इस साल 13 से 16 जनवरी के बीच विकल्प भी भरवाए, लेकिन इसके बावजूद बिना कारण चयनित शिक्षकों के पदस्थापन आदेश जारी नहीं किए गए हैं। रेलवे ने जोधपुर कामाख्या एक्सप्रेस में लगाया एक्स्ट्रा स्लीपर कोच ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए जोधपुर कामाख्या जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में पिछले दिनों जोड़े गए एक अस्थायी स्लीपर कोच की संचालन अवधि को बढ़ाया गया है। इस अवधि को 4 महीने और बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया इस साप्ताहिक ट्रेन में जोधपुर से 8 जुलाई से 4 नवंबर और कामाख्या से 4 जुलाई से 31 अक्टूबर तक के लिए एक स्लीपर कोच की संचालन अवधि में अस्थायी विस्तार किया जा रहा है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। 35 साल से कम उम्र के डायबिटीज रोगियों का बनेगा ई हेल्थ रिकॉर्ड। महात्मा गांधी अस्पताल ने युवा मधुमेह रोगियों के स्वास्थ्य को लेकर अभिनव पहल शुरू की है। अस्पताल अब 35 साल से कम उम्र के उन सभी मधुमेह रोगियों का विस्तृत ई हेल्थ रिकॉर्ड तैयार कर रहा है जो या तो इंसुलिन पर हैं या हाल ही में इस बीमारी की चपेट में आए हैं। अस्पताल प्रशासन ने योजना के तहत 2 अत्यंत आवश्यक जांचों सीरम इंसुलिन और सी पेप्टाइड की संपूर्ण व्यवस्था कर ली है। इन जांचों के लिए पर्याप्त मात्रा में अत्याधुनिक रिएजेंट्स मंगवाए गए हैं ताकि किसी भी मरीज को जांच के लिए इंतजार न करना पड़े या किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही इंसुलिन भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।